अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हियर। अच्छा जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सलेंटो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आप लोग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो फुली टॉट इंग्लिश के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं, तो मैं उनकी लिस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ और सारा तरीकाकार कैसे आपने अप्लाई करना है फुली फंडेड स्कॉलरशिप, उसकी डिटेल भी मैं आप लोगों से साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम मास्टर्स डिग्री की बात करें, जो डिग्री प्रोग्राम इंग्लिश के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं वो हमारे पास है जी इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम। वैसे तो इटालियन के अंदर वो आएंगे डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर, तो हम बात करेंगे इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम्स की। अब इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो हमारे पास कल्चरल हेरिटेज अगर किसी का डिपार्टमेंट है, तो डिजिटल हेरिटेज ये इस मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग फॉर इनोवेशन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे मैनेजमेंट का प्रोग्राम अवेलेबल है। जिन स्टूडेंट्स ने बीबीए या बिजनेस इकोनॉमिक्स से रेलिवेंट फील्ड है, वो यहाँ पे इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स सी कि मैं इसको अगर ओपन कर लेता हूँ इस वेबसाइट को, तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है इंजीनियरिंग फॉर इनोवेशन। तो इसका अपने कोर्स कार्ड जो है ना, इसको ओपन कर लेना और इसकी डिटेल एक दफ़ा लाजमी चेकआउट कर लेनी है अगर आपके प्रोग्राम के साथ ये मैच कर रही है, क्योंकि मैनेजमेंट और भी डिपार्टमेंट्स के अंदर आते हैं। तो ये जिसकी डिटेल आ गई, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है और ये उसकी फर्दर उन्होंने वेबसाइट कोर्स की डिस्क्रिप्शन दे दी आपको कि ये जी कोर्स की डिस्क्रिप्शन है। आप अगर चेक कर सकते हैं कि आपके साथ अगर ये अलाइन करती है, कोई भी मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, ठीक है, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का, अगर तो आपके साथ ये अलाइन करता है तो फिर आप इसमें अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने साथ में लिखा हुआ एडमिशन की रिक्वायरमेंट, आपको यहाँ बताया जाएगा कि कौन सी डिग्री अगर आपके पास है। देखिए यहाँ पर उसने कहा हुआ तो एक्सेस मैनेजमेंट इंजीनियरिंग नॉलेज इक्वलेंट टू दैट रिक्वायर्ड बाय क्वालिफाइंग टेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिग्री क्लास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जिसकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होगी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ 36 CFU इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जिनका है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के लिए। तो जब भी आप अप्लाई कीजिए कि स्टूडेंट्स इसकी डिटेल एक दफ़ा और कोर्स डिस्क्रिप्शन लाजमी आपने चेकआउट करके फिर ही इसमें जो है ना वो अप्लाई करना है। तो बाकी डिटेल भी यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम जो है ना वो ओपन किया है, उसके बाद चेक करने के बाद आपको इस तरह समझा देगा, ऐसे ही आपने इसको बाकी चेक करते जाना है। अब यहाँ पे फॉर क्रिटिकल इंडस्ट्रियल एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी यहाँ पे फील्ड अवेलेबल है। यहाँ पे आप इसको कोर्स कार्ड को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्दर जो है ना यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी कि आपके पास यहाँ पे उसने इंडस्ट्रियल एंड क्रिटिकल इंडस्ट्रियल एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना ये डिपार्टमेंट है। तो अगर आपकी डिग्री जो है ना यहाँ पे और भी उन्होंने मेंशन किया होगा नीचे कि आपके पास अगर कौन सी डिग्री हो, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ने के बाद नीचे आएंगे कोर्स एडमिशन रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे हमें उसने बताया होगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट डिग्री हमारे पास हो, तो हम जो है ना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर बैचलर डिग्री है, लेकिन अगर आपकी डिग्री इंडस्ट्रियल और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से है तो फिर आप इसमें अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है जो आप लोगों ने मस्ट रीड आउट जो है ना वो कर लेनी है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना हम आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ टेरिटरीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टूरिज्म का डिपार्टमेंट है। कोस्टल एंड मरीन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, ये एक बायोलॉजी रेलिवेंट डिपार्टमेंट अवेलेबल है। अगर किसी का डिपार्टमेंट इससे रेलिवेंट बनता है मरीन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी से, तो वो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई वगैरह कर सकता है। तो ये उसकी फर्दर जो है ना उसने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बताई हुई हैं कि ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये कोर्स का नाम है, लोकेशन, हर चीज़ बताई हुई है। एडमिशन रिक्वायरमेंट पे आप लोग आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको चेकआउट करेंगे कि आप देखेंगे ये 3 ईयर मिनिमम बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज चाहिए। मास्टर्स डिग्री इन कोस्टल एंड मरीन बायोलॉजी का कैंडिडेट मस्ट पोजेस फॉलोइंग करिकुलर। कौन कौन सा होना चाहिए जी? जनरल बॉटनी, बॉटनी का अगर उसकी बॉटनी, जोलॉजी, इकोलॉजी से रेलिवेंट अप्लाइड बॉटनी, और साथ में एनाटॉमी, साइटोलॉजी, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें उसकी अगर उसमें आती हैं तो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकता है। ये कैंडिडेट उसमें अप्लाई करने के लिए आपका एलिजिबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये हो गया जी, हमने सारे प्रोग्राम्स की बात कर ली। ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट भी है, टेक्निकल ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग का डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। सिंपली अब हमने देखना है कि हमने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है और हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स जो है ना वो अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे एडमिशन्स जहाँ पे लिखा हो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, हाउ टू अप्लाई, कि हमने अप्लाई कैसे करना है। अब अप्लाई करने की कैटेगरीज बनी हुई है यहाँ पे।
अब इन कैटेगरीज को हमने चेकआउट करना है जी, यहाँ पे हमारे पास किस कैटेगरी में हम आते हैं। और अगर रही बात स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप यहाँ पे एडिशनल स्कॉलरशिप जो होता है, ये रीजनल एडिशनल स्कॉलरशिप, वो इसके अंडर आता है। तो आप अगर आप इसमें एडमिशन मिल जाता है तो एडिशनल स्कॉलरशिप के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात आती है जी, पहले हाउ टू एनरोल एट यूनिवर्सिटी ऑफ सलेंटो। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम, या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास मास्टर्स ऑलरेडी है तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। आपके पास जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट चाहिए आपका हाई स्कूल डिप्लोमा फॉर एक्सेस बैचलर सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री प्रोग्राम, बैचलर डिग्री, और फॉर एक्सेस टू मास्टर्स डिग्री मतलब बैचलर डिग्री, इंटर की डिग्री, सर्टिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इफ़ एनी, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट आईएलटीएस टोफल, अदरवाइज आप एमओआई की बेस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कैटेगरी आ गई, स्टूडेंट नॉट रिक्वायर्ड एंड एंट्री वीज़ा ईयू एंड नॉन ईयू वाले स्टूडेंट। तो ये जो ऑलरेडी ईयू और नॉन ईयू इटली में रह रही है उनके लिए सारी कैटेगरी, ये सारी डिटेल जो है ना ये उनके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सलेंटो ने बताई है। ये सारी चीज़ें वो एक बार देख लेंगे, आज स्टडी कोर्सेज जो भी इनके लिए अवेलेबल होंगे। हम बात करेंगे जी नॉन ईयू स्टूडेंट रिक्वायरिंग एन एंट्री वीज़ा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको एंट्री वीज़ा रिक्वायर्ड होगा, ये हमारी कैटेगरी आ गई जी। अब पहला काम हमने करना है जी, इंटरनेशनल कोर्सेज ओनली में हम अप्लाई कर सकते हैं जी। हम यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्सेज क्योंकि वो इंग्लिश के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आए, पॉइंट 1 को आपने रीड कर लेना है, पॉइंट 2 हमारा प्री इनरोल का है, और पॉइंट हमने यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना है। ये वेबसाइट है student.uni.salento, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे हम, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो और आप इसकी स्लाइड्स वगैरह इसके अवेलेबल हैं, कैसे आपने रजिस्टर करना है, टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। आप इसको भी देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। हम इसकी भी थोड़ी सी हेल्प आउट लेंगे, बाकी ये सारे प्रोसेस उन्होंने बताए हुए हैं। अब हम चलते हैं कि हमने रजिस्टर कैसे करना है। हम यहाँ पे इस तरह के पेज पे ओपन हो, जैसे हम उसको ओपन करते हैं ये पेज हमारे पास ओपन हो जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ डी सलेंटो। अब यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन सिटीजन आर माइनस। अब यहाँ पे हमने जाना है, जाने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ना इस तरह का हमें पेज मिल जाता है। पेज मिलने के बाद हम वेब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट मूव फर्दर जो है ना वो मूव करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जी फॉरवर्ड का। तो हमने यहाँ पे करना है जी फॉरवर्ड पे क्लिक। जैसे हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की थी, फॉरवर्ड पे जाने के बाद नेक्स्ट हमें कुछ इस तरह का पेज देता है कि आपने अपनी पर्सनल डाटा यहाँ पे डिटेल जो भी आपकी होगी वो आपने पुट करनी है। ठीक है जी, आपका नेम लिखना है, सर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, जेंडर मेंशन करना है, नेशनलिटी मेंशन करनी है, और बाकी सेकंड थर्ड नेशनलिटी आपने स्किप कर देनी। कंट्री लिखना है पाकिस्तान, सिटी नॉट लिस्टेड होगा तो आप अपना सिटी मेंशन करेंगे। इटालियन आईडी कोड ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगा, इसको आपने कुछ नहीं करना, ये खाली छोड़ के आपने अपना फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कह देगा। अच्छा, फॉरवर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जब एक दफ़ा फॉरवर्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। इस इटालियन आईडी नंबर को आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना, अपने पास कॉपी करके रख लेना, ये लाजमी है, आपने ये काम करना है। ठीक है जी, करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की उसने डिटेल मांगी हुई है, पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट नंबर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स पाकिस्तान। ठीक है जी, डेट ऑफ इशू, डेट एक्सपायरी डेट लिखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपकी परमानेंट एड्रेस वगैरह की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और यहाँ पे आपकी स्ट्रीट नंबर और लोकेशन ETC हर एक चीज़ जो है ना आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपसे उसने पूछा हुआ परमानेंट एड्रेस, आपका करंट एड्रेस, जो डॉक्यूमेंट की डिलीवरी वगैरह होगी तो परमानेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे। इंटरनेशनल डायलिंग कोड है, फ़ोन नंबर आ जाएगा आपका, और इस तरह मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर आपने इसको स्किप कर देना। ये आपने स्किप करने के बाद नेक्स्ट चले जाएंगे, फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे मॉडिफाई प्राइवेसी समरी आ जाएगी आपके पास। जो ये ऑप्शन है पहला येस करना है, ये भी येस कर देना है आपने। ठीक है, टैलेंट के अंदर लिखे हुए हैं। और उसके बाद जो है ना इसको भी येस करना है आपने, ये भी येस हो जाएगा नीचे। मतलब सारे जो जितने भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं इन सबको आपने येस करते जाना है। यहाँ पे जितने भी आपको रीड पॉलिसी स्टेटमेंट वो आपसे कहेंगे, आपने सबको येस पे टिक करने के बाद फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट नॉट मैंडेटरी, आपकी यहाँ पे बैंक डिटेल आप पूछी जाएंगी, आप वो लाजमी नहीं है आप ना इंटर करें। हम उसको स्किप करने के बाद आप इसको कुछ भी सिलेक्ट ना करें, यहाँ पे जस्ट फॉरवर्ड पे क्लिक करें। फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने इसको भी स्किप कर दिया। हमारा पर्सनल डाटा जो भी होगा एक समरी हमारे पास बन के सामने आ जाएगी। हमने अपनी समरी को चेक करना है,
चेक करने के बाद, रीड आउट करने के बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था इटालियन आईडी नंबर आपने ऑलरेडी जो है ना उसको कॉपी कर लिया होगा। यहाँ से आपने जो भी आपका बनेगा, हर बंदे का अपना डिफरेंट बनेगा, वो आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने हर चीज़ चेक की, चेक करने के बाद आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया जाता है और साथ में एक्टिवेशन कोड भी दे दिया जाता है। ये एक्टिवेशन कोड है, इसको आपने कॉपी कर लेना और यूज़र नेम, दोनों चीज़ें अपनी लाजमी आपने कॉपी कर लेनी। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मस्ट होंगी आपकी, एक्टिवेशन कोड और आपका यूज़र नेम जो है ना, ये एक्टिवेशन कोड, ये दो चीज़ें आपने कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपको आ जाती है जी एक, यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमें जो है ना यहाँ पे एक मेल रिसीव हो जाती है। अब जैसे ही लेट्स सी हमने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट चले जाते हैं। इस तरह का हमें एक पेज मिल जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद हमने अपना जो मैंने आपको करा था इटालियन आईडी कोड जो होगा ना, आपने यहाँ पे वो एंटर करना होगा, एक्टिवेशन कोड एंटर करना, उसके बाद अपना पासवर्ड, न्यू पासवर्ड रिपीट करना है। सेट न्यू पासवर्ड आपने यहाँ पे रख देना है। जैसे ही आप न्यू पासवर्ड रखते हैं, पासवर्ड रखने के बाद जो है ना आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन सिटीजन मतलब कंप्लीट हो जाएगी। दोबारा से फिर आपने जाना है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, तो आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और आप अपना लॉगिन करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव। सारा कुछ आप कर लें। तो एक चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी कि मैं खुद जब रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इस सब आखिर सबसे लास्ट में जो आप लोगों ने काम करना है, जो लिंक है यहाँ पे आपने इस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो पासवर्ड जो आपने सेट करना था, इस तरह आपने अपना न्यू पासवर्ड जो है ना वो आप एक्टिवेट कर लेना। अपना इंटर टेक्स्ट आईडी कोड डालना है, एक्टिवेशन कोड डालना है, उसके बाद जो है ना आपका यहाँ पे पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, और आपने सेट न्यू पासवर्ड। जैसे आप पासवर्ड न्यू बना लेंगे, आप पासवर्ड न्यू बनाने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हमने यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। अब ये यहाँ पे हमने इसको ओके कर देना है। ठीक है जी, ये वाला स्टेप जो है ना हमने इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेट्स सी कि अगर हम इंग्लिश में लॉग इन विद, इसको हम इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे जाने के बाद अब आपको ऑटोमेटिकली लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आपने अपना, हम जो है ना यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद हमने दोबारा अगेन मेन्यू पे जाना है। मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हमें एक कुछ इस तरह के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, तो हम होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद हमने सारा डाटा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। इसको बैक आते हैं, यहाँ पे कंपटीशन एंड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हमारे पास जो है ना यहाँ पे मुख्तलिफ टेस्ट, एडमिशन टेस्ट, कंपटीशन, असेसमेंट टेस्ट। हम क्या करते हैं, पहले जी एडमिशन टेस्ट पे जाते हैं। यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे वो हमें जो कह रहा है कंपटीशन रजिस्ट्रेशन, इसको हम क्लिक कर लेंगे। अब इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है ना उसने पूछा हुआ कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो हम जो है ना जहाँ पे सिर्फ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है, हमने इसको चूज़ कर लिया। हम इसको चूज़ करने के बाद यहाँ पे वो देखें जो 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 इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जा रहा है, हमने सिर्फ वही प्रोग्राम पे ही अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी हर चीज़ जो है ना यहाँ पे मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन हो गया, यहाँ पे कंप्यूटर जो है ना वो भी इंग्लिश के अंदर नहीं है। तो जो जो प्रोग्राम इंग्लिश के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे वो आपको सामने उन्होंने दिखा दिए कि ये जो है ना इंग्लिश के अंदर है जी, आप इस प्रोग्राम में जो है ना वो अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ये तमाम प्रोग्राम आपके सामने अवेलेबल है। तो मैं जी यहाँ पे इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये जी टॉट इन इंग्लिश लिखा हुआ है सामने आगे, बाकी तमाम प्रोग्राम जो अवेलेबल हैं लेकिन वो इंग्लिश के अंदर नहीं है। जो जो इंग्लिश के अंदर सिर्फ उसी में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं टिक कर दूँगा। ठीक है जी, एक्स्ट्रा ईयू स्टूडेंट मेरी कैटेगरी है, मतलब नॉन ईयू स्टूडेंट आप कह सकते हैं। डेडलाइन साथ में मेंशन कर दी है 20/3/2026। ठीक है, तो मार्च तक आपकी डेडलाइन, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 20/2 से लेकर। तो अब ये फेब में अभी ही ओपन हुई है। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं, इसको आप देख लेंगे। मास्टर्स डिग्री है, कंफर्म एंड कंटिन्यू पे हम जाने देंगे इसको। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारी कैटेगरी आ गई नॉन ईयू। ठीक है जी, और आई रिक्वेस्ट असिस्टेंस इन टेकिंग द टेस्ट। ठीक है जी, यहाँ पे आप इसको जो है ना यहाँ पे अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे उन्होंने असिस्टेंस की डिटेल, आपको कोई डिसेबिलिटी है या कोई इस तरह की चीज़ है तो आप यहाँ पे अपनी डिसेबिलिटी वगैरह मेंशन कर सकते हैं कि जब आपका इंटरव्यू हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो वो आपसे कोई भी इस तरह की चीज़ कह सकते हैं। उसके बाद आपका टेस्ट जो है ना ओरल हो सकता है, मतलब आप कह सकते हैं गूगल मीट प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू होगा जो ओरली आपका लिया जा सकता है। ठीक है जी, उसके बाद जी ये सारी चीज़ें, अब नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। यहाँ पे जी हमने अब कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। हमने अपनी कैटेगरीज जो है ना सेलेक्ट कर दी हैं। अब यहाँ पे आने के बाद अब हमसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई है। पहली चीज़ जो है ना हमने मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपना हाई स्कूल डिप्लोमा, यहाँ पे इसको एंटर पे क्लिक करना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ पे अब्रॉड
और यहाँ पे हमने फॉरेन इंस्टीट्यूट ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट मूव करेंगे। अब नेक्स्ट मूव करने के बाद फॉरेन टाइटल उसने पूछा हुआ कि आपका जो है ना हाई स्कूल डिप्लोमा है, क्योंकि बेसिकली हम अपनी इंटरमीडिएट की डिटेल ऐड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखेंगे, इंटरमीडिएट एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, जो भी आपका है वो यहाँ लिखेंगे। इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, यहाँ पे ईयर ऑफ अचीवमेंट लिखेंगे कौन सी ईयर में, और आपका यहाँ पे जो है ना ए ग्रेड था, बी था, सी था, जो भी आपका था वो आपने यहाँ पे लिखना। अपनी नेशन ऑर्डर लिखेंगे, यहाँ पे मैं अपना कंट्री पाकिस्तान से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे भी नेशन में अपना जो है ना, मेरी नेशन जो है ना वो पाकिस्तान है। मैं यहाँ पे अपना जो भी मेरा कंट्री है मैं यहाँ पे लेट्स सी उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे मैं अपनी डिटेल ये, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे सारी डिटेल लेने के बाद प्रोसीडिंग पे जाऊँगा। प्रोसीडिंग पे जाने के बाद स्कूल की डिग्री हमने यहाँ पे डिप्लोमा टिक कर दी है। टिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी डिग्री, ठीक है जी। हमने ये टाइटल जो है ना हमारा वो हमने एंटर करना है अपना फॉरेन यूनिवर्सिटी डिग्री वाला। अब यहाँ पे अचीव्ड हो चुकी है, कंप्लीट कर चुके हैं हम। उसके बाद अपनी नेशन है, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से अगर नॉट लिस्टेड, लेट्स सी पहले मैं अपनी नेशन चूज़ करूँगा, अपना पाकिस्तान चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है वो हम उसमें से अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वहाँ से लेट्स सी के अगर वहाँ पे यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे मुझे नहीं दिखाई देती, तो मैं फिर क्या करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। अब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है ना यहाँ पे वो वेरीफाई होके अगेन से चेंज हो जाएगा कि अब यहाँ पे मुझे जो पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लिस्ट है इनकी वो हमें शो हो जाएगी। यहाँ पे आ गया जी। अब ये यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल, अगर इसमें से आपको यूनिवर्सिटी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे नॉट लिस्टेड पे जाना है और अपना यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद अपना टाइटल चूज़ करना है। आपने बैचलर ऑफ साइंस किया हुआ है, कौन सा किया हुआ है, बैचलर ऑफ साइंस किया हुआ है। कोर्स ऑफ स्टडी का नाम लिखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स लिखेंगे जी, 4 ईयर का है, 2 ईयर का, 2+2 भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डेट ऑफ अचीवमेंट लिखेंगे, ईयर ऑफ अचीवमेंट आपकी जो है ना कौन सी है। उसके बाद अपना 98/10 110 में आपने अपना जो है ना वो स्केल में चेंज करना है। मतलब आपका जीपीए अगर 3.5 है तो आपने लेट्स सी यहाँ पे जाएंगे गूगल, यहाँ पे आने के बाद आप लिखेंगे आई गॉट, गूगल पे चले जाएंगे, आई गॉट 3.267 आउट ऑफ 4, कन्वर्ट इट इनटू 110 स्केल। ये आपने लिख के इसको सर्च आउट कर लेना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, यहाँ पे ChatGPT से पूछ लें या आप गूगल से पूछ लें तो ये आपने उसने आपको कैलकुलेट करके दे दिया है 100.93 है। तो आप अपना जाके वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। जो भी आपकी डिटेल होगी वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, ये अचीवमेंट, और ये आपने खाली छोड़ दें। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आपकी ये भी डिग्री जो है ना, ये सारा डाटा कंप्लीट करने के बाद हमारे पास अब हमने जाना जी प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टैब जो है ना वो ऐड हो गया। अब यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ऐड करने हैं। यहाँ पे उसने कहा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे ऐड करना है। मैक्सिमम 3 PDF ऐप ऐड कर सकते हैं। पासपोर्ट मैक्सिमम 3 जो है ना आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और अदर क्वालिफिकेशन पे आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड कैसे करने, यहाँ पे यस का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद अवांती पे क्लिक करेंगे। यस करने के बाद अवांती पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने टाइप ऑफ डाटा सेलेक्ट करना है। अब आप पहले तो जो है ना पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ से पासपोर्ट किया, यहाँ से अपना पासपोर्ट लिखा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो भी आप इसमें लिखना चाहें, पासपोर्ट की डिटेल, सेलेक्ट फाइल पे जाएँ, पासपोर्ट ऐड करें। इसी तरह ही आपने 1 बाय 1 करके फिर आपने MOI या जो भी आइल्स आपके पास वो अपलोड करें। फिर अदर क्वालिफिकेशन पे जाके अपनी CV, अपनी ट्रांसक्रिप्ट, अपनी डिग्री, मोटिवेशन लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ऑलरेडी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारे लगाते जाएँ। इस तरह प्रोसीडिंग आप करते जाएँ। हमने सारे यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है जी। अदर क्वालिफिकेशंस में जो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, CV, डिग्री, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की डिग्री, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मोटिवेशन लेटर, ट्रांसक्रिप्ट आ गई, ठीक है। मोटिवेशन MOI सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें मैंने 1 बाय 1 करके सारी लगा दी हैं। अब मैं और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना चाहता तो मैं इसको नो पे करूँगा। अगर कोई और लगाना, इस तरह यस करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट जो है ना आपने 1 बाय 1 करके ऐड कर देना है। अब नो करने के बाद जो है ना हम फर्दर जो नेक्स्ट पेज है हमारा, हम उस पे जाके अब देखते हैं जी हमारे तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। हमने इसको चेक कर लिया, कोई रह गया तो हम बैकवर्ड जाके दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। अवांती पे हमने क्लिक किया तो ये हमारी अवांती मतलब कंफर्मेशन है। हमने यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी कि हमने ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं, और इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। और वंस अगेन हमें वो बता रहा है कि आपने ये चीज़ें सेलेक्ट की हैं और इस डिग्री के लिए आपने अप्लाई की, ये सारी डिटेल है आपकी, इसको आपने रीड आउट कर लेना, ठीक है जी। कोई कैटेगरी आपकी रॉन्ग है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं बैकवर्ड जाके। अब एडमिशन टू द कंपटीशन हम आ गए।
यहाँ पे। अब उन्होंने डेडलाइन ये सारी चीज़ें हमें यहाँ दे दी है, ये बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट आपने सारे लगा दिए हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने अपना प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म भी हम कर सकते हैं। हमारी जो ना एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है यहाँ पे, कंप्लीशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब ये कंप्लीटेड होने के बाद जो लास्ट स्टेप हमारा रह गया, हमने जाना है यहाँ पे पेमेंट वाले सेक्शन पे। अब यहाँ पे हमने अपनी पेमेंट जो है ना हमें वो बताई हुई है 23 यूरो, ठीक है। ये हमने जो है ना पेमेंट वो करनी है 23 यूरो, जो हम यहाँ पे पे करेंगे। और पे करने के लिए हमें यहाँ पे अपनी इनवाइस को जनरेट करना है। इनवाइस जनरेट करने के बाद हम यहाँ पे अपनी जो 23 यूरो हमारी फ़ीस है वो हम यहाँ पे पहले प्रिंट, अगर हम चलना चाहते हैं उसको तो हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद ये हमें उसने डिटेल दे दी कि ये आपकी जो है ना 23 यूरो फ़ीस जो है ना आपने वो पे करनी है। पे करने के बाद जो है ना आपकी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट हो जाएगी। सबमिट करने के बाद अब फिर आपने वेट करना है। अब फ़ीस पे करवाने के लिए या किसी भी तरह के प्रोसेस के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।